दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें यंग, तंदुरुस्त और तवाना रहना है। इंसान वक्त से पहले बूढ़ा क्यों दिखाई देता है, अपनी उम्र से ज्यादा क्यों बड़ा लगने लगता है, इसकी वजूहात क्या हैं, हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, खाने पीने की ऐसी कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी एज से ज्यादा दिखाई देते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के सेल्स, ऑर्गन्स कमजोर, लागर और बूढ़े लगने लगते हैं। इन सेल्स को सेनेसेंट कहा जाता है। बहुत सारे सेनेसेंट सेल्स जमा हो जाते हैं तो हम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा लगने लगते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे स्लो किया जाए, इसको कैसे रिवर्स किया जाए और सेनेसेंट सेल्स को होने से पहले ही कैसे इस मैकेनिज्म को बचाया जाए ताकि हम यंग लग सकें, जवान दिखाई दें। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिससे हमारे सेल्स मेटाबोलाइज होते हैं, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो हमारे सेल्स हमारे फूड को और ऑक्सीजन को मिलाकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस मैकेनिज्म की वजह से हमारे सेल्स में फ्री रेडिकल्स भी पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन की वो फॉर्म है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, मगर बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है जिसे एंटीऑक्सीडेंट्स कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज है जो फ्री रेडिकल्स के लेवल को नीचे रखता है। तो आपकी बॉडी के अंदर दफाई मैकेनिज्म है एंटीऑक्सीडेंट्स के जो फ्री रेडिकल्स को कॉम्बैट करते रहते हैं और आपको हेल्दी, यंग और तवाना रखते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि जब हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारे सेल्स डैमेज होते हैं। इससे हमारे सेल्स बूढ़े लगने लगते हैं जिनको सेनेसेंट सेल्स कहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये सेनेसेंट जमा हो जाते हैं या जमा होते रहते हैं। इनकी तादाद बढ़ती जाती है और हमारा जिस्म अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा लगने लगता है, कमजोर लगने लगता है और हम अपनी जवानी को आहिस्ता आहिस्ता खोने लगते हैं। अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स को ऊपर रखने के लिए और सेनेसेंट सेल्स को और फ्री रेडिकल्स को नीचे रखने के लिए बहुत सारे ऐसे इक़दामात हैं जो आप कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोड़ सकते हैं ताकि ये बैलेंस बरकरार रहे। दोस्तों वीडियो के पहले पार्ट में हम बताएंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और दूसरे हिस्से में ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाती हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए पहले बात करते हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स को जो पहली चीज बढ़ाती है वो है एक हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कुदरती तौर पर दिमाग में पाइनल ग्लैंड से तैयार होता है, जो बुनियादी तौर पर नींद के जागने और नींद के आने के चक्कर को मुनज़्ज़म करने में अपना अहम किरदार अदा करता है। मेलाटोनिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है और कब प्रोड्यूस करती है, जब आप सो रहे होते हैं, यानी कि पीसफुल, अच्छी और बेहतरीन स्लीप आपके जिस्म में मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। मेलाटोनिन एंटीऑक्सीडेंट से जाकर फाइट करता है जिससे आपके सेल्स तंदुरुस्त रहते हैं। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप दिन में मिनिमम 6 से 8 घंटे अपनी नींद जरूर पूरी करें, यानी कि 6 से 8 घंटे तक जरूर सोना चाहिए। नींद आपकी बिल्कुल पीसफुल हो, किसी भी किस्म की इसमें सोशल मीडिया की इंटरफेरेंस ना हो। इससे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तंदुरुस्त और यंग लगेंगे। दूसरी और अहम चीज जो है वो है एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करें, चाहे आप जिम जाएं, चाहे आप वॉक करें। रेगुलर एक्सरसाइज हफ्ते में 3 से 4 बार 1 से 1.5 घंटे के लिए लाजमी करें। इससे आपकी बॉडी पर एक बेहतरीन किस्म का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा जिससे आपकी बॉडी स्टिमुलेट होगी। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अच्छा होता है। इससे जब आपकी बॉडी स्टिमुलेट होती है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी को ग्रो करेगा। तीसरी और अहम चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है फास्टिंग, यानी कि रोजा रखना चाहिए। वो ड्राई फास्ट हो जिसमें आप बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहे, या वेट फास्ट जिसमें आप पानी, चाय और कॉफी पी रहे हैं, बाकी कुछ खा नहीं रहे। दोस्तों फास्टिंग एक मैकेनिज्म को जन्म देती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी का ये मतलब कि आपके जिस्म में जो सेनेसेंट सेल्स हैं, बूढ़े, लागर और बढ़ती उम्र के जो सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी इनको खाना शुरू कर देती है और उनको आप अपने जिस्म से रिड्यूस करके अच्छे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑटोफेजी इस वक्त होती है जब आप फास्टिंग कर रहे हैं। फास्टिंग से बेहतरीन जवान लगने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। फास्टिंग आपकी बॉडी के सारे लागर और कमजोर सेलों को तबाह कर देते हैं। इन समरी इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आप दिन के बड़े हिस्से में कुछ खाते पीते नहीं, सिर्फ आप चाय, कॉफी और पानी पीते हैं। चाय और कॉफी में किसी किस्म का दूध और चीनी नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने 12 घंटे
जिसमें आप अपनी नींद का टाइम भी ऐड कर सकते हैं। कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय, पानी और कॉफी पी और बाकी 12 घंटे में आप अपने 2 मील खाएं, यानी कि दिन के वक्त सिर्फ 2 खाने खाएं। 3 खाने तो बिल्कुल भूल जाएं। अगर आप दिन में 3 मील खाते हैं, इसके ऊपर स्नैक्स भी खाते हैं, तो आप अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े लगेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ 1 खाना भी खाते हैं और बाकी दिन का हिस्सा फास्टिंग करते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हम 1 वक्त खाना खाएंगे या 2 वक्त खाना खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, उनको भूख लगती रहती है। ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें ग्लूकोज पर चलने की आदत है, हमें अपने फैट बर्न करने की आदत ही नहीं। हम इतना खाना खाते हैं कि हमारा फैटी बर्न नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा ग्लूकोज बर्न हो जाता है, जिसको हम खाना खाकर रिप्लेसमेंट करते रहते हैं। एक दफा जब आपको भूखा रहने की आदत पड़ जाएगी तो आप देखेंगे कि आपको भूख बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों उन चीजों के बारे में जो आपके जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स को बढ़ाती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स को कम करती हैं। पहली चीज है क्लाइमेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द पोल्यूशन है, हवा के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आप फैक्ट्रियों के पास रह रहे हैं, आपके घर के अंदर दरख्त नहीं, प्लांट्स नहीं हैं, तो इससे आपके जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेगी। इसी तरह स्मोकिंग, सिगरेट पीना गारंटेड है कि आप अपनी उम्र से ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जिससे आप ज्यादा उम्र के दिखाई देते हैं, क्योंकि स्मोकिंग आपके फ्री रेडिकल्स को बढ़ाती है और एंटीऑक्सीडेंट्स को तबाह करती है। वो तमाम डाइट जिसमें शुगर ऐड हो, चाहे शुगर प्रोटीन के साथ ऐड हो या वो शुगर कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐड हो, वो आपके जिस्म के अंदर ACG प्रोड्यूस करेगी। ये वो सेल्स हैं जो अपनी उम्र से ज्यादा या बूढ़े लगते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप कार्बोहाइड्रेट और शुगर को हीट करते हैं तो आइसक्रीम इससे बनती है। इसी तरह जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को हीट करते हैं तो इससे आप दूसरी चीजें, मिसाल के तौर पर डोनट्स वगैरह, इससे बनते हैं। जब आप पेट किस्म के ऑयल जैसे सल्फर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोनेला ऑयल, इनको जब आप कार्बोहाइड्रेट से मिलाते हैं, मिसाल के तौर पर फ्रेंच फ्राइज, तो ये वो चीज है जो आपके जिस्म को अंदर जाकर बिल्कुल तबाह करेगी। वो तमाम डीप फ्राइड चीजें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑयल्स में, वो भी आपके जिस्म में जाकर ग्लाइकेशन बढ़ाते हैं। ग्लाइकेशन का क्या मतलब है कि शुगर आपकी प्रोटीन से चिपक रही है और आपकी प्रोटीन और आपके सेल्स को तबाह कर रहा है। तो दोस्तों ये जो ग़िज़ाएं हैं इनसे आप अवॉइड करें और आप देखेंगे कि इससे आपकी सेहत और तंदुरुस्ती बढ़ेगी। ग़िज़ा के हवाले से एक चीज जो आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनानी है वो है सैचुरेटेड फैट, यानी कि अच्छे किस्म के फैट्स। अच्छे किस्म के फैट आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं। अच्छे फैट्स जैसे कि सेमन, वर्जिन ऑयल, एवोकाडोज वगैरह, नट्स हो गए। कोशिश कीजिए कि इन फैट्स में से कोई एक चीज आप दिन में जरूर खाएं। अगर आपको सेमन अवेलेबल नहीं तो कॉड लिवर के कैप्सूल भी आप यूज कर सकते हैं। फल और फ्रूट के लिहाज से जो फल एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, इनमें बेरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और रसबेरीज वेजिटेबल्स में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, स्प्राउट्स वगैरह इस्तेमाल करें जो कि फॉलो न्यूट्रिएंट्स से फुल होती हैं। ये फॉलो न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।